बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरे पास इनवरेक्स का अरॉक्स प्लस 3.2 kVA KW सोलर इन्वर्टर आया। दोस्तों ये है तकरीबन अब डेड हालत में। तो दोस्तों मैं इसे ओपन करूंगा। ये मेरे पास पार्सल आया है कराची से, तो मैं इसे ओपन करूंगा। ओपन करके इसके बोर्ड के अंदर देखेंगे कि क्या मसला आ रहा है जिसकी वजह से ये ऑन नहीं हो रहा, या ये बिल्कुल अब जो है ना 0 है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि क्या इशू आया, आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा आ जाए इन्वर्टर उसमें भी ये इशू होगा तो आप वीडियो देख के आसानी से उसका हल निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों इसे ओपन करते हैं। दोस्तों ये देखें इसका बोर्ड है, ये मैंने इसको बैटरी के साथ अटैच करके देखा है और ये ऑन ऑफ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं, इसके डिस्प्ले पे कुछ भी नहीं आ रहा। तो मैं इसका बोर्ड ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद फिर आपसे शेयर करते हैं कि इसमें क्या इशू आया, क्योंकि इसकी जो सप्लाई है ना वो ऑन नहीं हो रही। तो ये वाली जो इसका हिस्सा है ना, इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, इसकी वजह से ये ऑन ही नहीं हो रहा। जी तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, जो आपके पास इन्वर्टर बंद हालत में यानी कि डेड हालत में आता है ना, उसको आपने देखते जाना है कि भाई कौन कौन सी चीज़ इसकी जल गई है। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको मैं दिखाता जाऊं कि मैंने इसके ऊपर क्या क्या काम किया। ये देखें, ये मैंने दोस्तों इसके अंदर जो है 3845 IC इंस्टॉल किया है बेस लगा के, और मैंने इसके मॉसफेट भी इंस्टॉल की थी, लेकिन ये ऑन नहीं हुआ। पहले तो मैंने इसकी ये वाली सप्लाई ऑन की है, ये वाली। ठीक है, इस सप्लाई के बाद जो है ये वाली सप्लाई ऑन होती है, तो ये ऑन नहीं हुई। मैंने फिर इसको हर तरह से चेक किया कि यार ये क्यों नहीं ऑन हो रही। दोस्तों काम जो है ना दिखाना या बताना ये आसान है, लेकिन करके दिखाना जो है ना वो बहुत मुश्किल होता है काम ना। ये सभी कारीगर जानते हैं कि अगर थोड़ा सा भी काम जो है किसी किस्म का कोई भी मसला आ जाए ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है इसको निकालना, फॉल्ट को अगर थोड़ा सा भी हो। तो दोस्तों मैंने इसके ऊपर काफ़ी सारा टाइम लगाया है। काफ़ी सारे टाइम के बाद दोस्तों मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि यार ये मैंने ना चोपड़ी निकाली है, ये वाली ना, ये करंट वाली। ये आप खुद देख सकते हो कि इसकी ना तारें टूटी हुई थी, ये वाली यहाँ से। तो मैं अब ये लगा रहा था, मैंने कहा चलो आप दोस्तों से शेयर करता जाऊँ। दोस्तों ये हमसे भी मॉसफेट निकालते या चोपड़ी हिलने की वजह से, कुछ भी होने की वजह से ना या ये 200 तारें टूट सकती हैं। तो इसकी ये वाली जो पॉइंट है ना, ये टूटा हुआ था, ये वाला भी, ये वाला भी, ये मैं अब लगा रहा हूँ क्योंकि इसकी असल में जो है ना ये 52 जो है ना ये टूटी हुई है। हो सकता है इसकी वजह से ना ये देखें ये 52 टूटी हुई है, इसकी वजह से ये जो पॉइंट है इसके टांके वगैरह ये टूट गए हों। तो बाकी इसके ऊपर करंट आ रहा था, ये स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो फिर मैंने ये चोपड़ी निकाली है और अब मैं इसको वही पाकिस्तानी जुगाड़ कि नहीं तो हमारे यहाँ मिलती नहीं है। ठीक है, और मैं इसको अब लगाऊंगा जुगाड़, पाकिस्तानी जुगाड़ लगाऊंगा और यही वापसी रिपेयर करके और इसको ही वापसी इंस्टॉल करूंगा यहाँ पे। ठीक है, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि दोस्तों ये नहीं होता कि कोई भी फॉल्ट जो है आप आसानी के साथ निकाल सकते हो। आपको मेहनत करनी पड़ती है, चाहे उसके ऊपर 1 दिन लगे चाहे 2 दिन लगे। ठीक है, जितनी देर तक फॉल्ट समझ में नहीं आता उतनी देर तक आप फॉल्ट नहीं निकाल सकते, बस यही बात है। ठीक है दोस्तों, मैं अब इसको जो है ये रिपेयर करूँगा इसी चोपड़ी को, और रिपेयर करने के बाद इसमें वापसी इंस्टॉल करूँगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको फिर वीडियो शेयर करता हूँ। ठीक है, ये वाला इसमें इशू आया, ये जो सोलर इन्वर्टर आपके पास डेड हालत में आता है ना, उसका आपने ही अंदाज़ा लगाना होता है कि भाई इसकी कौन कौन सी चीज़ जो है वो इस टाइम डिस्टर्ब हो गई है और जल गई है, कौन सी चीज़ काम कर रही है, कौन सी चीज़ नहीं काम कर रही। चलिए दोस्तों इसको रिपेयर करते हैं और रिपेयर करने के बाद इसको वापसी इंस्टॉल करते हैं और फिर देखते हैं मॉसफेट वगैरह लगा के यार ये, क्योंकि इसका IC भी जला हुआ था, वो भी मैंने इंस्टॉल किया, उसके बाद मॉसफेट डाला, लेकिन ये ऑन फिर भी नहीं हुआ। फिर मैंने इसके बाद इसकी चोपड़ी ओपन की है, यार ऑन क्यों नहीं हो रहा। चोपड़ी ऑन की है तो फॉल्ट हमारे सामने आ गया। इससे दोस्तों वीडियो इसलिए मैं कम बनाता हूँ कि हो सकता है यार फॉल्ट में 1 दिन भी लग जाता है, 2 दिन भी लग जाता है। ये आसानी के साथ फॉल्ट नहीं निकलता। जो बड़े UPS होते हैं ना, ये सोलर इन्वर्टर बड़े होते हैं, इनमें अजीब फॉल्ट आ जाते हैं। बाज़ का ये हो जाता है कि हम इसे बना के फिट करते हैं ओके करके, लेकिन जिस वक्त आउटपुट इसके ऊपर लोड डालते हैं दोबारा वही मसला बन जाता है इसमें। इसलिए दोस्तों ये ना जो दोस्त समझते हैं इस चीज़ को कि यार ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, ये कोई भी इशू कर सकती है, मसला कर सकती है, वो वीडियो इंशाल्लाह देख के लाइक लाजमी करेंगे।
रिपेयर करने के बाद मैंने इसके ऊपर अल्फ़ी राड भी डाल दिया हल्का सा, और साइडों पे और अल्फ़ी भी लगा दी है साथ में, ताकि दोबारा ये लूजिंग ना हो और इसकी वजह से जो है ना ये इशू ना आए। तो अगर आपके पास अल्फ़ी राड नहीं है, अल्फ़ी है खाली, तो आप अल्फ़ी लगा सकते हैं इसको 52 को, ठीक है। अगर कोई ऐसा इशू ठीक है दोस्तों, मैंने इसकी चोपड़ी और साथ में मॉसफेट है, और साथ में दोस्तों ये जो 47 के की डिस्टेंस थी ना ये वाली, ये भी डेड थी, तो ये भी मैंने रिप्लेस कर दी है। और अब इसे ऑन करके देखते हैं। मैंने इसका बैटरी वोल्टेज लगाए हैं और ये ऑन हो चुका है, इसकी सप्लाई ऑन हो चुकी है। और 01 फॉल्ट, ये फ़ैन मांग रहा है, कहता है मेरे साथ फ़ैन अटैच करो, तो इसके साथ फ़ैन लगाते हैं। ये मैंने इसको फ़ैन लगा दिए हैं। अब इसको ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। ये देखें, ये माशाल्लाह से इसने 230 वोल्ट आउटपुट निकाल दी है। तो माशाल्लाह से जो हमने मेहनत की है इसके ऊपर वो रंग ले आई है। अब मैं इसको बोर्ड को फिट करूँगा कन्वर्टर में और इसके ऊपर लोड डालूँगा। जी तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ये मैंने फिट कर लिया। ये आया था मेरे पास सिंध से, कराची से। तो मैंने इसके साथ लगाया है सोलर, और बैटरियां नहीं लगाई, ठीक है। बैटरियों के ऊपर भी आपको चेक करवाऊंगा और सोलर के ऊपर भी। और ये दे रहा है 230 वोल्ट आउटपुट। और लोड आपको चेक करवाता हूँ कि जी लोड कितना मैंने इसके ऊपर डाला। तकरीबन दोस्तों मैक्सिमम मैं इसके ऊपर 300 साढ़े 300 वाट लोड डालूँगा। ये देखें, ये 00 बता रहा है, ठीक है। और अब मैं इसके ऊपर डालूँगा तकरीबन 3 साढ़े 300 वाट, क्योंकि दोस्तों आपको भी पता है कि सोलर जो है ना, ये देखें 270 वाट लोड हो चुका है। और अब देखें 3 साढ़े 300 वाट आ चुका है लोड, ठीक है। और अब दोस्तों मैं आपको इसको चेक करवाता हूँ बैटरियों के साथ। ये हो गया सोलर, और सोलर के वोल्टेज भी आपको दिखा देता हूँ कितने आ रहे हैं। आप ये सोलर के वोल्टेज आ रहे हैं दोस्तों, ये वाटेज हैं 380 वाटेज आ रहे हैं, 1.7 एम्पेयर, 230-31 वोल्ट आ रहे हैं पीवी से, ठीक है। ये सोलर इन्वर्टर अब इंशाल्लाह ओके हो चुका है। ये सोलर से काम कर रहा है। अब मैं इसके साथ बैटरी अटैच करूँगा। बैटरी अटैच करने के बाद आपको फिर दिखाता हूँ। जी अब मैंने इसके साथ बैटरी लगा दी है। अब मैं इसे ऑन करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये अब बैटरी के साथ ऑन हो चुका है माशाल्लाह से। बैटरी के सेल शो करवा रहा है, और ये ऑन हो गया। 230 वोल्ट इसने हमें आउटपुट दे दिया माशाल्लाह से, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त चाहता हूँ आपका दोस्त मोहम्मद अकरम। अल्लाह हाफिज़।